देवी माँ भगवती के भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणी सनातन पर। आज गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन है और इस दिन देवी माँ महाविद्या बगलामुखी की पूजा अर्चना की जाती है। देवी माँ बगलामुखी को पीताम्बरा और ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। देवी माँ बगलामुखी के मुख से पीली आभा निकलती रहती है। इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। माँ बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सौराष्ट्र में आए महा तूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने देवी माँ बगलामुखी की तपस्या की थी। भगवान विष्णु के द्वारा की गई तपस्या के फलस्वरूप देवी माँ बगलामुखी का प्रकाट्य हुआ था। विशेष रूप से शत्रुओं और विरोधियों को परास्त करने तथा मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए माँ बगलामुखी की उपासना अचूक मानी जाती है। देवी माँ बगलामुखी की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो कुछ सावधानियों पर अवश्य ध्यान दें। माँ बगलामुखी की पूजा तांत्रिक पूजा होती है, इसलिए बिना किसी गुरु के दिशा निर्देश के इसे न करें। कभी भी देवी माँ बगलामुखी की पूजा किसी के नाश तथा किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी नहीं करनी चाहिए। देवी माँ बगलामुखी की पूजा में हमेशा पीले आसन, पीले वस्त्र, पीले फल और पीले नैवेद्य का प्रयोग करना चाहिए। माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप करने के लिए हमेशा हल्दी की माला का प्रयोग करना चाहिए। देवी माँ बगलामुखी की पूजा हमेशा संध्या काल या मध्य रात्रि में ही करनी चाहिए, परंतु आप गृहस्थ हैं तो आप सुबह और शाम कर सकते हैं। अगर आप अपने शत्रुओं और विरोधियों को शांत करना चाहते हैं तो माँ बगलामुखी के जन्मोत्सव और गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा जरूर करें। इनकी पूजन विधि इस प्रकार है। महाविद्या बगलामुखी की साधना को करने के लिए व्यक्ति को सभी पूजन सामग्री में विशेष रूप से सिद्धि युक्त होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी साधना सफल नहीं होगी। माँ की साधना के लिए प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ बगलामुखी यंत्र और हल्दी की माला का प्रयोग करें। देवी की साधना आप गुप्त नवरात्रि के दिन आरंभ कर सकते हैं। महाविद्या बगलामुखी की साधना करने के लिए स्नान करने के पश्चात शुद्ध पीले वस्त्र धारण करें। आप अपने घर में किसी एकांत या पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। बैठने के लिए हमेशा पीले रंग के ऊनी आसन का प्रयोग करें। अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। इसके ऊपर गंगा जल छिड़ककर इसे शुद्ध करें। अब चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर एक प्लेट रखें। अब प्लेट में हल्दी से षटकोण का निर्माण करें। इस षटकोण में पीली सरसों रखकर उसके ऊपर सिद्ध प्रमाण प्रतिष्ठित युक्त श्री बगलामुखी यंत्र की स्थापना करें। इसके पश्चात बगलामुखी यंत्र के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करें। बगलामुखी यंत्र की पूजन करें। पूजन करने के पश्चात बगलामुखी कवच का पाठ करें। माँ बगलामुखी की साधना 11 दिनों तक की जाती है। देवी माँ बगलामुखी की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप नियमित रूप से देवी माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो उससे पहले जो पूजन विधि है उसको संपूर्ण करें, उसके बाद आप जाप शुरू करें। आप 11 दिन की पूजा कर रहे हैं तब आप 11 दिन के पश्चात पूजा संपन्न करने के लिए हवन अवश्य करें। देवी माँ बगलामुखी की हवन में पीली सरसों, हल्दी, पीले पुष्प, शुद्ध गाय का घी मिलाकर हवन कुंड में आहुति दें। हवन पूर्ण करने के पश्चात अपने घर के मंदिर में देवी माँ बगलामुखी यंत्र की स्थापना कर दें। पूजा और हवन की बची हुई सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दें। ऐसा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और आपके ऊपर देवी माँ बगलामुखी की अपार कृपा होगी। देवी माँ बगलामुखी की साधना करने से मनुष्य के जीवन में सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं तथा सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है। शत्रुओं का नाश करने के लिए इस तरीके से आप देवी माँ बगलामुखी की पूजा करें। इसके पश्चात आप श्री बगलामुखी कवच का पाठ करें। कवच का पाठ करने के पश्चात संकल्प लेकर मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय
जीवां कीलय बुद्धिविनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करें। गुप्त नवरात्रि में अष्टमी वाले दिन देवी माँ की कथा भी अवश्य पढ़नी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अथ श्री देवी माँ बगलामुखी कथा आरंभ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। अनेक लोग संकट में पड़ गए और समस्त संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। किसी के पास भी इस समस्या का कोई हल ना पाकर सभी देव भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में जाइए। तब भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तपस्या करने लगे। भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया तथा देवी शक्ति उनकी साधना आराधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र को हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीत देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में वे प्रकट हुई। त्रैलोक स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी माँ बगलामुखी को वीरति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को एक वक्त महारुद्र कहा जाता है, क्योंकि देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करती हैं। देवी बगलामुखी की स्थापना से शत्रु नाश होता है, वाक सिद्धि प्राप्त होती है, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी पूजा की जाती है। सारे ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है इनमें। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है, शत्रुओं का नाश होता है, साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश करती हैं। इति श्री बगलामुखी व्रत कथा संपूर्ण। हे देवी माँ पीताम्बरा माता, आपसे सविनय निवेदन है कि जो भी भक्त आपकी इस कथा को सुन रहा है, उसके सभी शत्रुओं का नाश करें, बुरी शक्तियों का भी नाश करें और साथ ही साथ उनकी सभी बाधाएं दूर करते हुए उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। पीताम्बरा माता की जय।